नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें प्राचीन इतिहास का टोटल 6 वीडियो में तथ्य समाप्त हो गया, और आज से शुरू हो रहा है मध्यकालीन इतिहास का जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछा गया। लगभग 228 प्रश्न पत्रों के प्रश्न शामिल हैं इसमें, और ये एलटी और जीआईसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो भी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये है टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इसमें टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। तो ये टॉपिक मध्यकालीन जब आप पढ़ेंगे तो आपकी टॉपिक यहीं से शुरू होगी, और ये जो पिछले 30 वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और जो भी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम आगामी महीने में जो कराया जाएगा उसमें काफ़ी ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि चंद्र बरदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी राजा जयचंद हैं मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंद्र बरदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद, यमुना नदी के तट पे ये वो जो युद्ध हुआ था, जहाँ पराजित हुआ था, वो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पे है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल था वो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था अरब का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ था? तो अरब का था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास जो था वो उतबी था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी यानी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। तो वो भीम था, भीम नाम के एक शासक था जो उस समय था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मुस्लिम शासक दिल्ली का प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहास के अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में जो है ये घटना है, तो लेन पुल संबंधी कथन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन है। ठीक है, अल्पतगीन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता। वो कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। तो पृथ्वीराज तृतीय, औड़ोराज तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार काकी ने, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो था उसका नाम अंकित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला 12 काल है, तो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि देखिए सल्तनत काल कब से कब था? तो 1206 से 1226 ईस्वी तक। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो अजीजुद्दीन खान करके था जो जिसने 300 पुस्तकों का अनुवाद किया था। नेक्स्ट करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, नेक्स्ट करा कि इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो देखिए इससे कितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं। कह रहा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई थी इल्तुतमिश के काल से। किसने शुरुआत किया? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान
भारत उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। नेक्स्ट कह रहा है गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक है। भारत के वो मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। ठीक है। कह रहा है बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन के कह रहा है कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो बलबन के द्वारा किया गया। ठीक है। रक्त और लोहा की नीति का विश्वास करता करता था तो कौन था? बलबन। बलबन क्या था? रक्त और लोहा की नीति विश्वास करता था। ठीक है। नेक्स्ट है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था वो तुगरिल खां था। वो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा वो है बलबन ने। बलबन अपने आप को खलीफा का स्वयं का सहायक कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष में मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों को कटवाने में समर्पित कर दिया वो है बलबन। ठीक है। बलबन के द्वारा ये पूरे एक वर्षों में मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों को कटवाने में अपने आप को समर्पित किया था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी खिलजी वंश। ठीक है। इसमें कह रहा है कि सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था तो है अलाउद्दीन खिलजी जिसने सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित करें तो पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ये 2025 के पीसीएस में पूछा था। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और वारंगल। ठीक है। ये उसका क्रम है। ये आप देखेंगे 2025 के पेपर में तो ये क्वेश्चन आया था एज इट इज। तो PYQ 20 या 30 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। भाषा बदल के मिलते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट है 1313 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। नेक्स्ट है घर अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी तो है सिंधु की सीमा थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था वो है जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना हुआ है गाजी मलिक है जो वो प्रथम सुल्तान बना था। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप में बनी थी तुर्क से बनी थी। ठीक है। तुगलक वंश। ठीक है। तुगलक वंश नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवता की पूजा होती थी तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह की। ठीक है। इसे एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवता की पूजा होती थी तो किसके शासनकाल में? तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में ये होती थी। ठीक है। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। वो विशेष सेना को नियुक्त किया था। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को कला क्रमानुसार में व्यवस्थित करें तो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और वारंगल फिर वो पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो है तुगलक वंश। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारत
वाला पहला भारतीय शासक था तो फिरोज शाह तुगलक था। वो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय एवं दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, वो थे फिरोज शाह तुगलक जिसने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है सर्व कर लगाया जाता है तो सिंचाई पे लगाया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसके एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को की समझ बेहतर हो सके, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2-3 बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला था तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, ये नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, वो है तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। एक छोटा सा टॉपिक है सैयद एवं लोधी वंश, इससे 2-3 क्वेश्चन आप तक 30 वर्षों में आए हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने, क्या था तो गुलरुखी उपनाम से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी ये शासक उद्घोषित किया था। ठीक है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की तो कौन था, सिकंदर लोदी था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक में सल्तनत कालीन के स्थापत्य के बारे में जानेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।